लगातार इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने सोनिया गांधी पर हमला बोला है। सोनिया का बयान सामंतवादी सोच है। भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं संबित पात्रा ने सोनिया गांधी पर हमला बोला है, बल्कि अमित मालवीय भी कह रहे हैं कि सोनिया का बयान सामंतवादी सोच है। लेकिन संबित पात्रा क्या कह रहे हैं, सुनिए। किंतु दुखद है कि थोड़ी देर पहले माननीय सोनिया गांधी जी, जो कि पूर्व अध्यक्षा है कांग्रेस पार्टी की और कांग्रेस पार्टी की सर्वोच्च नेता है, जिस प्रकार का कमेंट उन्होंने महामहिम राष्ट्रपति के लिए किया है वह बिल्कुल उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति जी अपने पूरे भाषण में शी वॉज वेरी टायर्ड, वो बहुत थक गई थी। एंड व्हाट अ पुअर थिंग, उन्होंने उन्हें पुअर थिंग मतलब बेचारी, अगर मैं उसको ट्रांसलेट करूं तो हिंदी में बनता है कि बेचारी। स्पष्ट रूप से हम कहना चाहेंगे कि महामहिम राष्ट्रपति कदाचित बेचारी नहीं हो सकती है। भारतवर्ष एक गणतंत्र है, विश्व का सर्वोच्च लोकतंत्र है, और इस लोकतंत्र की जो प्रथम नागरिक है वह आदिवासी समाज से आई एक महिला है। और कदाचित एक आदिवासी समाज से आई महिला एक पुअर थिंग कोट अनकोट बेचारी नहीं हो सकती है। वो सशक्त है, सबल है। उन्होंने अनेक पदों को धारण किया है और तत्पश्चात वो आज देश की महामहिम राष्ट्रपति है। और न वो थकी हैं और न वो झुकी है। उन्होंने बुलंदी के साथ इस देश में विगत 10 वर्षों से अधिक का जो कालखंड रहा है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री के काल में देश आगे बढ़ा है, उन सब विषयों को बड़े सक्षमता के साथ और बड़े सूक्ष्मता के साथ हर विषय को स्थापित किया और रखा है। मुझे लगता है महामहिम राष्ट्रपति के लिए सोनिया गांधी जैसे बड़ी नेता इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करिए बिल्कुल अनुचित है। एंड इन फैक्ट इफ देयर इज वन पुअर थिंग इन इंडियन पॉलिटिक्स दैट इज राहुल गांधी। राहुल गांधी ही वो पुअर थिंग है जिनको बार बार लॉन्च करने की कोशिश कांग्रेस पार्टी करती है, बट द पुअर थिंग नेवर गेट्स लॉन्च्ड, वो लॉन्च ही नहीं हो पाते हैं। सोनिया जी को अपने इस टिप्पणी के लिए क्षमा याचना महामहिम राष्ट्रपति जी से करनी। किंतु संबित पात्रा समेत भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता सोनिया गांधी के बयान पर हमलावर है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर क्यों कांग्रेस पार्टी बार बार राष्ट्रपति का अपमान करती है। लेकिन पहले सुनाते हैं आपको कि सोनिया गांधी ने आज क्या कहा है राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद। बोरिंग, नो कमेंट। No, the poor lady, the president was getting very tired by the end. Repeating the same thing again No, and she again. could only speak what he was promising. Boring, no comment. No, the poor lady, the president was getting very tired by the end. Repeating the same thing again No, and she again. could only speak what he was promising. Boring, no comment. No, the poor lady, the president was getting very tired by the end. Repeating the same thing No, again and she again. could only speak what he was promising. Boring. तो सोनिया गांधी से पूछा गया था कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर क्या कहना चाहती हैं। पहले तो उन्होंने कहा कि सारे फॉल्स प्रोमिसेस थे, और उसके बाद उन्हें पुअर लेडी कहकर संबोधित करती हैं और कहती हैं कि वो आखिर में थक गई थी। राष्ट्रपति के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करने के बाद कांग्रेस पार्टी पर लगातार भारतीय जनता पार्टी हमलावर है। हम लगातार कह रहे हैं, ये पहली बार नहीं है, इसके पहले भी राष्ट्रपति के लिए कांग्रेस की ओर से अब शब्दों का इस्तेमाल किया जाता रहा है। आखिर क्यों बार बार कांग्रेस पार्टी राष्ट्रपति पद का अपमान करती है, राष्ट्रपति का अपमान करती है? इस पर कभी भी कांग्रेस की ओर से कोई बयान सामने नहीं आता, सिर्फ सफाई दी जाती है, बयानों से बचा जाता है। लेकिन इस बीच लगातार बीजेपी के नेता भी हमलावर हैं। भगीरथ चौधरी क्या कह रहे हैं, सांसद सुनिए। पे कहा कि बहुत ही बोरिंग था, खोखले वादे, फॉल्स प्रोमिसेस, और राष्ट्रपति बहुत ही थक गई थी, बहुत ही टायर्ड हो गई थी। राष्ट्रपति के लिए इस तरह शब्दों का इस्तेमाल करना, उनके अभिभाषण पर क्या कहेंगे? दुर्भाग्य की बात है कि एक जिम्मेदार व्यक्ति जो एक संवैधानिक पद पर हैं, वो एक इस देश के महामहिम राष्ट्रपति महोदया के लिए इस तरह की जो बातें कहना ये शोभा नहीं देती है, दुर्भाग्य है। आखिर उनको इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए, और राष्ट्रपति जी के बारे में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना
ये कतई शोभा नहीं देती है। मैं चाहूँगा कि भगवान उनको सद्बुद्धि दें और इस तरह की जो एक इस देश के सबसे बड़ी दुनिया में बड़ा लोकतांत्रिक देश है उसके राष्ट्रपति और एक ऐसे वर्ग से आती है, एक महिला है, और उसके बारे में इस तरह की बात करना ये कतई शोभा नहीं देती, ये दुर्भाग्य की बात है। लेकिन आपको लगता नहीं कि जिस तरह से ये अपमान केवल राष्ट्रपति का ही नहीं बल्कि वो ट्राइबल समाज के लोगों का भी है? मैं कह सकता हूँ कि आज ये सौभाग्य की बात है कि ट्राइबल एरिया से इस देश की पहले महिला एक राष्ट्रपति बनी है, और उसके बारे में इस तरह का कहना पूरे ट्राइबल एरिया के लिए, SC ST के लिए और पूरे देश के लिए ये दुर्भाग्य की बात है। और इस तरह के बचकाना यानी शब्दों से राष्ट्रपति जी के बारे में इस तरह के बातों से और उनको कहना कि ये बोरियत है, इस तरह से है, ये कतई शोभा नहीं देती है, ये दुर्भाग्य की बात है। राष्ट्रपति का अभिभाषण हुआ, लेकिन जितने भी कांग्रेस के लोग हैं चाहे सोनिया गांधी, राहुल गांधी, वो कह रहे हैं कि झूठे वादे, बहुत ही बोरिंग था अभिभाषण, राष्ट्रपति खुद ही थक गई थी, टायर्ड हो गई थी। तो इस तरह का अपमान और इंसल्टिंग स्टेटमेंट्स कांग्रेस द्वारा राष्ट्रपति के अभिभाषण के लिए किस तरह से देखते हैं? देखिए, कांग्रेस अभी जो पहले वाला कांग्रेस था जिसे हम नेशनलिस्ट पार्टी के हिसाब से जानते थे, वो कांग्रेस मुझे लगता है पिछले कुछ सालों में, स्पेशली राहुल गांधी जी जब से रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है तब से चेंज हो गया है। और राहुल गांधी जी को जो सलाह देने वाले लोग हैं, ये सारे वो NGO करने वाले लोग हैं जो कभी ना कभी JNU में अपना वामपंथी एक्टिविस्ट रहा है। तो मुझे लगता है राहुल गांधी जी और कांग्रेस की जो रवैया है इसमें वामपंथी यानी एक्सट्रीमिस्ट लेफ्टिस्ट जो है उनका जो भाषण है वो भाषण बार बार आ रहा है। इसलिए ऐसे अपमानजनक शब्द वो महामहिम राष्ट्रपति के लिए जो आदिवासी समाज से उठ के इधर आए हैं, ऐसे महिला के संबंध में ऐसी बातें करना मुझे लगता है शोभा नहीं देता कांग्रेस जैसे सेंचुरी ओल्ड पार्टी के लिए। मूर्त देखी तीन तैसी सोनिया गांधी को वही दिखेगा जैसा सोचती। मूर्त देखी तीन तैसी सोनिया गांधी को वही दिखेगा जैसा सोचती। तो गिरिराज सिंह को आप सुन रहे थे, वो कह रहे हैं जैसा देखेंगी वैसा ही दिखेगा, सोनिया गांधी को कह रहे हैं। इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता अनिला सिंह मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ी हुई हैं। अनिला जी, आपने सुना कि सोनिया गांधी ने आज क्या कहा है राष्ट्रपति के लिए? हालांकि ये पहली बार नहीं है, इसके पहले भी राष्ट्रपति पद और राष्ट्रपति के लिए आप शब्दों का इस्तेमाल करते रही है कांग्रेस पार्टी। मेरी सबको राम राम। और ये तो आदत है ना कांग्रेस पार्टी की, बूढ़ी हो चुकी है ये कांग्रेस पार्टी, थक चुकी है ये कांग्रेस पार्टी। तभी तो राष्ट्रपति के पद पर विराजमान एक आदिवासी महिला, उसको कभी तो ये राष्ट्रपत्नी कह देते हैं। आज जो इनकी डिफेक्टो चीफ हैं सोनिया गांधी जी, वो ये कहती है थक गई थी। अरे थक तो आप गए हो, आपको चेहरा देखा है झुर्रियों से भरा हुआ है, अंडर आई बैग्स हैं, थकी हुई तो आप लग रही हो। मम्मी जी, बेटा जी, बेटी जी सबको साथ लेके लग रहा है कि कोई फैमिली ड्रामा चल रहा है पार्लियामेंट के अंदर। इनको पहले अपने आप में देखना चाहिए। और राष्ट्रपति के विषय में जो टिप्पणी करी है, मुझे लगता है सोनिया गांधी को और प्रियंका गांधी वाड्रा इनको माफी मांगनी चाहिए। एक महिला होने के बावजूद इस प्रकार की टिप्पणी कर रहे हैं, और वो भी राष्ट्रपति के लिए। भाई कहाँ से आपको, क्या आपके कान में आके कह दिया राष्ट्रपति ने कि मैं थक गई हूँ, मुझसे बोला नहीं जा रहा? पहले अपने आप का चेहरा जाकर देखिए शीशे में, फिर किसी दूसरी महिला के ऊपर उंगली उठाइए। अनिला जी, इसके पहले तो हमने देखा अधीर रंजन चौधरी हो, सोनिया गांधी हो, ये कह देते थे कांग्रेस के नेता कि भाई हिंदी अच्छी नहीं है, अंग्रेजी में कंफर्टेबल रहते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं। यहाँ तो अंग्रेजी में भी अपमान कर दिया बोलते हुए उन्होंने। भाई ना तो इनकी हिंदी अच्छी है, ना ये अंग्रेजी के हैं। भगवान जाने, हो सकता है इटालियन ज्यादा अच्छी हो इनकी, है, या हो सकता है चीनी भाषा सीख रहे हो, जिस प्रकार की इनकी हरकतें रहती हैं। पर सोनिया गांधी मुझे लगता है कि शरीर से और शक्ल से तो थकी हुई दिखाई देती है। मुझे लगता है उनकी समझ भी थक गई है। नहीं, आपको नहीं लगता है कि ये जानबूझकर बार बार आदिवासियों का अपमान, एक महिला का अपमान, महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात कहते हैं लेकिन दिखता कहीं नहीं है, बार बार अपमान करते हैं महिला और फिर ट्राइबल समाज का? ये केवल दो महिलाओं का इस पार्टी के अंदर सम्मान होता है, वो साथ साथ चल रही थी, माँ बेटी। ठीक है, ये माँ बेटी बेटा, पहले तो केवल माँ बेटे की सरकार थी, पार्टी थी, अब तो माँ बेटा बेटी ये हो गए, ट्राई हो गए। पर जो अपमान इन्होंने राष्ट्रपति जी का महिला के रूप में, एक आदिवासी के रूप में, एक इतने बड़े राष्ट्र की जो हेड है उनके
उनके लिए जो इन्होंने कहा है, इनको माफी मांगनी चाहिए, नहीं तो अपना चेहरा जाकर देखें शीशे में और इनको खुद ही शर्म आ जाएगी कि इन्होंने जो कहा है। आपको लगता नहीं है कि ऐसे शब्द सियासत या राजनीति का हिस्सा नहीं है, बल्कि सोची समझी रणनीति है कि आप राष्ट्रपति का अपमान करिए, आप महिला का अपमान कीजिए और ये उसके बाद दूसरी जगह जाकर दिखाइए कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं, वहीं दूसरी ओर अपमान कर रही है महिलाओं का? नहीं, देखिए ऐसा है कि शायद क्योंकि बहुत ही विदेशी प्रभाव से इनकी पार्टी की ये जो दो मुख्य महिलाएं हैं रहती हैं, इनको लगता है कि अगर आप बाल काट लो, आप मॉडर्न रहो, आप लिपस्टिक लगा लो, आप परफ्यूम लगा लो, तो आप बहुत स्मार्ट हो, और आप अगर ये सब कुछ नहीं करते हो तो आप बहुत थके हुए हो जी। तो ये इनकी मानसिकता है, ये इनकी सोच है। ठीक है अनिला जी, धन्यवाद जुड़ने के लिए। अनिला सिंह भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता कह रही हैं ये कांग्रेस पार्टी की सोच है, जो बार बार महिलाओं का अपमान करते हैं, आदिवासियों का अपमान करते हैं। और बीजेपी भी बार बार ये कह रही है कि ये पहली बार नहीं है कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या कांग्रेस के किसी नेता ने ऐसे शब्दों का राष्ट्रपति के लिए इस्तेमाल किया हो। जब राष्ट्रपति बनी थी द्रौपदी मुर्मू, उनके लिए उस वक्त भी अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया था। और आप जब बजट सत्र की शुरुआत से पहले राष्ट्रपति का अभिभाषण हुआ तो भी केवल